आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो महादेव, तुम्हारा उड़ान दुनिया देगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वह लोग कल तुम्हारा गुणगान करेंगे। मेरे बच्चे, अभी जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना दिखाई दे, किंतु परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही हो, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम्हारा चुनौतियों पर विजय पाने की क्षम असीमित है। इसी कारण तुम हर बार हर चुनौतियों को महत्वपूर्ण जवाब दे रहे हो और अधिक बलवान बनते जा रहे हैं। वह मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मार्ग से सभी बाधाएं अपने आप ही हट रही हैं। तुम्हें माध्यम बनाकर ब्रह्मांड की ऊर्जा रचनात्मक कार्य का विस्तार करना चाहता है, क्योंकि तुम वह हो जिससे होकर ऊर्जा प्रवाहित होता है और वातावरण को शुद्ध कर देता है। मेरी प्रिय, तुम सफल होने के लिए बने हो। तुम्हारे भी तत्व हैं, सभी गुण तुम में समान हैं जो एक कामयाब इंसान में होने चाहिए। तुम दूसरों को डोट सही मार्ग दिखाने वाले सच्चे इंसान हो। खुद को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से भरो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें दिल खोलकर कुछ देना चाहता, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? तो 5-5-5 टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ना भी स्वाभाविक ही है। तुम्हें वह सब मिलेंगे जिसकी तुमने प्रार्थनाएं की थी, और तुम्हें वह भी मिलेगा जिसकी तुमने कभी प्रार्थनाएं भी नहीं की थी। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ कुछ दिव्य होने वाला है। क्या तुमने ध्यान दिया? तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन कितनी पवित्र होती जा रही है। तुम्हारे मुख पर पहले से ज्यादा तेज और चमक आ गई है। यही कारण है कि तुम्हारी और आने वाले लोगों को तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। तुम्हारे मन के दिव्य प्रकाश हर जगह, हर कोने में फैल रही है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय, तुम जो स्वयं से जुड़ रहे हो, आने वाले समय में तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली स्तर पर होंगे। तुम मेरे पूरे तरीके से तैयार हो अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि तुमने जो योजना अपने मन के भीतर छुपा रखा है, उसी योजना में तुम्हारी सफलता छुपी हुई है। उसे अब मत तपाओ, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस दिव्य ऊर्जा परिवर्तन के साथ ही तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। चारों ओर दिव्य चमत्कारी ऊर्जा सक्रिय होगी, जो तुम्हारे हर दिन को चमत्कार बनाने के लिए तत्पर है। उस ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन को उत्साह में परिवर्तित एक कर देना। मेरे प्रिय, उत्साह से आनंद नहीं होता, अपितु आनंद होने से उत्साह होता है। तुम्हारी खिलखिलाहट, मुस्कान ही तुम्हारे जीवन का भाग्य लिख रहा है। किसी सत्य को स्वीकार करते हुए हर दिन उत्साह समझकर जियो, फिर देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय, अपने भीतर छुपे उस पवित्र ऊर्जा को अपने चारों ओर फैली ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ो। अपना हर एक कार्य ऐसे करो जैसे ईश्वर ही तुमसे करवा रहे हैं, क्योंकि यही तो सत्य है। जो व्यक्ति इसे जान जाता है, फिर उसके जीवन में दुख या पीड़ा कहाँ रह जाता है। इस संदेश को पढ़ते हुए जो तुम्हारे मुख पर मुस्कान और जो तेज आया है, यह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में भय, निराश और संदेह तुम पर हावी होता है, तो इसका अर्थ है तुम्हें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जहां विश्वास होगा वहां भय किस बात का। अपनी चेतना से जुड़ने के लिए उस परम चेतना पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि आस्था और विश्वास से ही तो आध्यात्मिक के मूल मंत्र हैं। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें परम शक्ति परमेश्वर पर विश्वास है? यदि हां, तो अपने चारों ओर फैली उस पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए इस संकल्प को 3 बार बोलो। मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास से है। मैं प्रकाश पुंज हूं। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हूं। मेरे साथ हर दिन अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, जो सपने में भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा होगा, ये संदेश पढ़ रहे हैं सभी। मेरे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली, क्योंकि यहां ब्रह्मांड द्वारा चयन की गई है। तुम उन्हीं बच्चे में से एक हो, इसीलिए तुम तक यहां संदेश स्वतः ही पहुंच गया। तुम मानवीय प्रकाश बल से सुशोभित हो। तुम जहां भी जाते हो वहां का वातावरण शुद्ध और तीव्र हो जाता है। लाखों में एक होते हैं
जो मानवीय ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जिसके आगमन से प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा छा जाती है। ऐसा ही कोई खास व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो मानवीय ऊर्जा बल से सुशोभित होगा, जो तुम्हारे ही तरह दिव्य है, तुम्हारे तरह संवेदनशीलता अगले स्तर पर जाने को तैयार है। इसी कारण अब तुम अपने आसपास उन सूक्ष्म अनुभूतियों को भी महसूस कर पाओगे जो दूसरों के लिए असंभव है। मेरे प्रिय, वह व्यक्ति तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को डोट अगले स्तर पर ले जाने में सहायक होगा। अब तक तुमने सदैव दूसरों को दिया है, अपनी ऊर्जा भी दूसरों को दी है और पीड़ा स्वयं सही है, किंतु अब समय है जब तुम्हें ग्रहण करना है। तुम सूर्य के तेज प्रकाश से सुशोभित दिव्य आत्मा हो। प्रकाश से भी तेज तुम्हारी रफ्तार है। तुम्हें नवीन ऊर्जा से भरने के लिए ब्रह्मांड तुम पर वर्षा करने के लिए तैयार है। अगले 24 घंटे में कुछ विशेष होने वाला है, जिसकी साक्षी में और तारे भी होंगे। एक तूफान, बिजली की गड़गड़ाहट और तेज वर्षा। जब कुछ रचना होता है तो पुराने को उखाड़ फेंकना पड़ता है। अब वही होगा। तुम्हारे जीवन का हर निर्णय कहीं दूर बैठा एक दिव्य शक्ति जो निर्धारित कर रहा है। कोई बैठा है जो तुम्हारे जीवन का जो फैसला कर रहा है। तुम तो बस एक माध्यम हो। मेरे प्रिय, तुम जो कर रहे हो उस पर पछताना छोड़ दो। तुम वही कर रहे हो जो तुमसे करवा रहा है। तुम वही सोच रहे हो जो दिव्य विचार तुम्हारी मस्तिष्क में डाला जा रहा है। तुम भविष्य में भी वही करोगे जो भगवान ने चाहा है। फिर तुम्हारी क्या भूमिका है? तुम्हारे कर्मों में जो तुम स्वयं को कोसते हो। मेरे प्रिय, अपने ऊपर संदेह करना त्याग करो। जो हो रहा है वह किसी इच्छा के कारण हो रहा है, और जो आगे होगा वह भी उनकी इच्छा से होगा। तुम्हें अभी बस परखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि तुम जीवन के किस मोड़ पर अकेले मजबूती के साथ खड़े रह सकते हो। जीवन में जब भी कठिन परिस्थितियां दस्तक देती हैं, उसी क्षण समझ लो कि भगवान की सीधी दृष्टि तुम पर पड़ रही है। खुश रहो और अपने मन को शांति रखो। तुम्हारे साथ जीवन में कुछ अद्भुत घटना घटने वाली है। कितने वर्षों से तुम अकेले ही चल रहे हो इस परिश्रम भरी जिंदगी के इस कठिन राह पर। मेरे प्रिय, तुम सबके लिए सोचते हो, पर तू कोई तुम्हारे लिए नहीं सोचता। तुम सभी को खुश रखने का प्रयास करते, पर तुम्हारी खुशी का क्या? तुम सबकी सहायता करते हो, परंतु जब तुम्हारी सहायता की बारी होती है तब तुम्हारे लिए कोई भी कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। मेरे बच्चे, अब समय बदल गया है। कोई है जो तुम्हारा साथ देगा, जीवन भर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलेगा। यह ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है। यहाँ परमात्मा की भेजी गई एक दिव्य ऊर्जा है जो सकारात्मक रूप लेकर तुम्हारे साथ नृत्य चल रही है। यही है जो जीवन में तुम्हें अपार सफलता दिलाएगी। यही है जो खुशियों के द्वार तुम्हारे लिए खोलेगी। मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हारे ये सब कुछ मुमकिन है। बस थोड़ी सी हिम्मत तुम्हें और झुनी होगी। अभी तुम जिस एक राह पर चल रहे हो, मन को शांत रखते हो, ऐसे ही रहना। धीरे धीरे तुम सब चीजें प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारे मन में होता है। तुम सही राह पर हो और सही कदम आगे बढ़ा रहे हो। मन को शांत रखो और किसी से भी बेवजह की बातों पर अपनी कीमती वक्त जाया ना करना, क्योंकि सकारात्मक शक्तियां इस क्षण तुम्हारे साथ चल रहा है। परमात्मा की दृष्टि तुम पर है। इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना है और मेरे साथ यह कहना है, मैं ग्रहण करने की ऊर्जा में आने को तैयार हूं। मैं ब्रह्मांड से संपर्क करने को तैयार हूं। आने वाले ढेर सारी खुशियों के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक ऐसा खूबसूरत सा जीवन शुरू होने वाला है जिसे तुमने कभी सोचा भी ना होगा, क्योंकि जब तुम सही राह पर होते हो तब तुम्हारी सबसे पहली यात्रा तुमसे ही शुरू हो जाता, और यही यात्रा तुम्हारे भी शुरू हो चुकी है। तुम ईश्वर का रिश्ता खुद के साथ महसूस कर रहे हो। तुम यह महसूस करोगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ अद्भुत शक्तियां जो तुम्हें हर वक्त सुन रहा, जो तुम्हारा साथ दे रहा है, तुमसे बात कर रहा है। तुम अकेले नहीं हो। अपने सफर तुम्हारा साथ दिया जा रहा है, तुम्हें मार्ग दिखाया जा रहा है। तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा योजना तैयार की जा रहा है। तुम्हें पूरा पूरा सहयोग दिया जा रहा है। अगर ये वाली भावना तुम्हें अपने अंदर महसूस हो रहा है तो समझ जाना ईश्वर की अपार कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा? तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम किसी को सुख नहीं दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम खुद को इतना दुर्लभ क्यों बना लेते हो? सब इंसान में सब गुण होते हैं मेरे बच्चे। बस फर्क इतना है कि कुछ व्यक्ति अपने गुणों को, अपनी खूबियों को देख नहीं पाते, और कुछ व्यक्ति सदैव खुद से कहते हैं
मुझसे कुछ नहीं हो सकता और यह मानकर बैठ जाते हैं। कुछ करने के लिए कुछ प्रयास भी तो करना होगा। यदि कुछ करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा तो और ज्यादा प्रयास करो। तुम मुझे मानते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम अवश्य जानते हो कि मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। मेरे ऊपर समर्पण का भाव रखते हो ना। मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ ही है मुझे तुम्हारे जीवन का हर निर्णय लेने का अधिकार देना। जब तुम्हारे जीवन का भार तुमने मुझे सौंप दिया है तो हर पल इस चिंता का कारण क्या है? यदि समर्पण केवल तुम्हारे मुख से हो रहा और मन अभी भी है कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसा होगा, कब होगा, इस चिंता में डूबा है, तो वह पूर्णतः समर्पण नहीं है। यदि तुम पूर्णतः समर्पण के साथ अपना कर्म सही रखो तो तुम बहुत जल्द अपने लक्ष्य में सफल हो जाओगे। यह निश्चित है और यह मेरा तुमसे वादा भी है। मेरे प्रिय, तुम जो स्वयं से जुड़ रहे हो, आने वाले समय में तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली स्तर पर होंगे। तुम मेरे पूरे तरीके से तैयार हो अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि तुमने जो योजना अपने मन के भीतर छुपा रखा है, उसी योजना में तुम्हारी सफलता छुपी हुई है। उसे अब मत तपाओ, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस दिव्य ऊर्जा परिवर्तन के साथ ही तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। चारों ओर दिव्य चमत्कारी ऊर्जा सक्रिय होगा जो तुम्हारे हर दिन को चमत्कार बनाने के लिए तत्पर है। उस ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन को उत्साह में परिवर्तित एक कर देना। मेरे प्रिय, उत्साह से आनंद नहीं होता, अपितु आनंद होने से उत्साह होता है। तुम्हारी खिलखिलाहट मुस्कान ही तुम्हारे जीवन का भाग्य लिख रहा है। इसी सत्य को स्वीकार करते हुए हर दिन उत्साह समझकर जो फिर देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय, अपने भीतर छुपे उस पवित्र ऊर्जा को अपने चारों ओर फैली ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ो। अपना हर एक कार्य ऐसे करो जैसे ईश्वर ही तुमसे करवा रहे हैं, क्योंकि यही तो सत्य है जो व्यक्ति इसे जान जाता है। फिर उसके जीवन में दुख या पीड़ा कहाँ रह जाती है। इस संदेश को सुनते हुए जो तुम्हारे मुख पर मुस्कान और जो तेज आया है, यह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में भय, निराश और संदेह तुम पर हावी होता है तो इसका अर्थ है तुम्हें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जहां विश्वास होगा वहां भय किस बात का। अपनी चेतना से जुड़ने के लिए उस परम चेतना पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि आस्था और विश्वास से ही तो आध्यात्मिक के मूल मंत्र हैं। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें परम शक्ति परमेश्वर पर विश्वास है? यदि हां तो अपने चारों ओर फैली उस पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए इस संकल्प को 3 बार बोलो। मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास से है। मैं प्रकाश पुंज हूं। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हूं। मेरे साथ हर दिन अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, जो सपने में भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा होगा, ये संदेश पढ़ रहे हैं, सभी मेरे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहां ब्रह्मांड द्वारा चयन की। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिए। जय हो महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारा उड़ान दुनिया देखेगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वह लोग कल तुम्हारा गुणगान करेंगे। मेरे बच्चे, अभी जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना दिखाई दें, किंतु परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही होगा, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं से घिरे हुए तुम्हारी चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता असीमित है। इसी कारण तुम हर बार हर चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। बचपन से ही तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और नहीं था। तुम हमेशा से अकेले रहे। तुम्हारे परिवार के लोगों ने ही कभी तुम्हें नहीं समझा। हमेशा तुम्हें अकेला और अलग महसूस कराया गया। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे तुम अजीब हो, तुम बाकियों से अलग हो, और उस अकेलेपन ने ही, उन लोगों के उस व्यवहार ने ही तुम्हें मुझसे जोड़ दिया। तुम्हें हमेशा ऐसा एहसास कराया गया कि हर चीज में तुम्हारी गलती है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कुछ गुण नहीं है, और बचपन की उन्हीं यादों ने, उन्हें बातों ने तुम्हें आज तक प्रताड़ित किया है। क्योंकि जब भी लोगों ने तुम्हारे साथ पूरा किया, तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम में कुछ गलती है और तुम खुद को सुधारने लगे।
तुमने हमेशा दूसरों का जीवन देखा और तुम्हें लगा कि काश तुम उनके जैसी जिंदगी जी पाते। काश उनके परिवार में जो सम्मान है वह तुम्हें कभी मिलता, वह प्रेम और स्नेह इस दुनिया से तुम्हें कभी मिलता। और बचपन की उन यादों ने, उन प्रताड़ना ने तुम्हें सहना सिखा दिया। लोगों के पाप, उनकी प्रताड़ना, सब कुछ हंसकर सहना सिखा दिया मेरे बच्चे तुम्हें। इस समाज ने हमेशा यह एहसास दिलाया कि तुम्हें कोई हक नहीं है खुश रहने का, तुम्हें कोई हक नहीं है सपने देखने का, क्योंकि कभी भी तुम्हारे कोई सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं। और तुमने इस ही दुनिया की उन झूठी बातों को अपनी सच्चाई मान लिया, और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस मासूम मन में वह बात बैठा दी गई कि तुम बाकियों से अलग हो, इसीलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। अगर तुम उनके जैसे होते तो तुम आज खुश रहते हैं। इसीलिए तुम हर बात में खुद को दोष देते हो, खुद को प्रताड़ित करते हो कि महादेव मैं ऐसा क्यों हूं, क्यों आपने मुझे ऐसा बना दिया, क्यों मेरे जीवन में सारे दुख लिख दिए हैं, क्यों मुझे इस धरती पर भेज दिया जहां खुद के परिवार में मेरा कोई सम्मान नहीं है। ना चाहते थे मुझे सबकी बातें सुनना पड़ता, सब कुछ झेल चला जा रहा हूं, किसी से पलटकर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शायद गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने ऐसे जन्म लिया है। तुम्हें हमेशा अपने जीवन में उस प्रेम की कमी खली, वह स्नेह तुम्हें कभी किसी से नहीं मिला। तुम्हारी छोटी सी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया गया, तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। तुमने अपनी खुशियां त्याग दी, अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं था। और जो लोग पाप कर रहे थे, जो लोग बुराइयां कर रहे थे, उनको लोग सर पर बैठा कर रखते थे। अपनों के साथ रहकर भी तुम्हें हमेशा पराइयों सा महसूस हुआ। तुमने फिर भी सबकी सारी इच्छाएं पूरी की, उनके मुंह से निकलने की देरी थी कि वह चीज तुम पूरी कर देते थे मेरे बच्चे। और तुम्हें हमेशा ऐसा कि लगता था कि तुम एक दिन उन सब का प्रेम जीत लोगे, तुम उन सबको इतना प्रेम दोगे कि वह बदले में तुम्हें वह सम्मान, वह प्रेम, वह स्नेह देंगे, और तुम वह जीवन जी पाओगे जिस जीवन की तुमने हमेशा कल्पना की थी। और उसी प्रेम और स्नेह की लोभ में, उसकी तलाश, तुम हमेशा गलत लोगों के जाल में फंसते चले गए। तुमसे किसी ने प्यार से दो मीठे बोल बोल दिए तो तुम उनके बातों में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर तैयार हो गए। तुम्हें ऐसा लगता था कि चलो अंत में मुझे किसी ने तो समझाओ, मुझे किसी ने तो प्रेम दिया, मैंने इतना सब कुछ हमेशा त्याग ही तो किया है, हमेशा सब कुछ छोड़ा ही तो है। उन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया है जिन्होंने मुझे कभी पलटकर कुछ नहीं दिया। तो यह व्यक्ति तो मुझसे प्रेम करता है, इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। और तुम्हारे उसी भावनाओं का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया, तुम्हारे अकेलेपन का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझेगा, पर तुम्हें जो भी लोग मिले उन्होंने हमेशा तुम्हें ठगा, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी भावनाओं के साथ चल ही किया। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे कि महादेव बहुत हो गया है, इन दर्द बहुत हो गया, बहुत दर्द झेल लिया, मैंने बहुत तमाशा देख लिया, हमेशा तो दूसरों के हिसाब से ज्याह पर अब अपना जीवन अपने हिसाब से अंत करूंगा। पर मेरे बच्चे, यह गलती करने की, यह पाप करने की सोचना भी मत। तुम एक दिव्य शक्ति, व दिव्य शक्ति जोर चाहे वो कर सकती है। तुमने खुद चुना नहीं, तुमने खुद चुना कि तुम उन लोगों के पीछे रहोगे। तुम्हारे परिवार में प्रेम नहीं मिला, अगर वह प्रेम मिलता तो क्या तुम वह कार्य करते जिसका कार्य को करने के लिए तुम्हें पृथ्वी प्यार आया? तुम नहीं करते। अगर वह लोग तुम्हारे जीवन में होते हैं तो तुम क्या बड़े सपने देखते नहीं देखते? मेरे बच्चे, तुम अपना सब कुछ उन लोगों के पीछे त्याग देते, और मैं यह होता हुआ नहीं देख सकता। तो अपनी ताकत को पहचानो, ऐसा डरपोक व्यक्ति की तरह भागो मत। तुमने हमेशा अपनी परिस्थिति का डटकर सामना किया है, तुमने तो वह परिस्थितियां देखी हैं और बचपन से देखी हैं। मेरे बच्चे, तो आज तुम्हारी हिम्मत क्यों टूट रहा है? उस छोटे बच्चे में तुमसे ज्यादा साहस था, तो अपने भीतर के छोटे बच्चे कोद करो जिसका कोई नहीं था, जिसने सिर्फ अपने महादेव का हाथ थामा था। और मेरा हाथ थाम लो। तुम इस दुनिया को जीतने के लिए आए, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम ऐसे थक नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जंग पूरी लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम इस जंग को जीतने के लिए पैदा हुए हो। तुम छोटे सपने देखने के लिए नहीं पैदा हुए हो। और तुम यह बात जो कहते हो कि महादेव बहुत वर्ष हो गए, महादेव इतने वर्षों से तो यह सब कुछ सह रहा हूं, इतने वर्षों से तो यह सब देख रहा हूं।
अब तो जीवन का अंत निकट आ गया है। यह तुम निर्धारित नहीं करोगे कि तुम्हारे जीवन का अंत निकट आया है या नहीं आया है। तुम अपने आशा का अंत कर रहे हो, अपनी उम्मीदों का अंत कर रहे हो। तुम यह गलती नहीं कर रहे मेरे बच्चे, तुम ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन भी चमत्कार हो सकता है। तुम्हें उस विश्वास के साथ एक योद्धा की तरह यह जंग लड़नी है, क्योंकि तुमसे ज्यादा साहसी तुम। मेरा वो छोटा सा बच्चा था, तो कायर मत बनो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को ऐसे त्याग मत दो। भगवान कृष्ण से लेकर प्रभु राम तक के जीवन में कष्ट थे। मेरे बच्चे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनके जीवन में भी कष्ट इसीलिए थे ताकि वह अपना लक्ष्य नाम भूल जाएं। वह कष्ट उनको उनके लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहे थे। तुम्हारे जीवन का यह दर्द तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है। वह तो रोते नहीं थे, वो तो शिकायत नहीं करते थे। तो तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो, उस ऊर्जा का प्रयोग करो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात से नाराज हूं, क्योंकि तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर गौर नहीं कर रहे हो। तुमको बता चाहती हूं कि समय रहते हैं स्वयं में परिवर्तन लाओ। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है, परंतु तुम अभी भी उन्हें उलझनों में फंसे हुए हो और आगे नहीं जा रहे हो। मेरे बच्चे, संसार में तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना। मेरे बच्चे, स्वयं का समय बर्बाद मत करो। तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे आने वाला समय भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम किसी कार्य में निपुण हो तो उसी को प्रारंभ करो। मुझे तुम्हारा चिंता है। मेरे बच्चे, तुम कहीं जीवन में इस मार्ग पर बहुत पीछे न रह जाओ। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहता हूं, जहां तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम ही है, और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होता है। मेरे बच्चे, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती समय को गुजार रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधा हूं, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारा सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना धर्म है। मेरे बच्चे, मुझे किस प्रकार से प्रसन्न कर पाओगे? मैं तुम्हारी शारदा और भावनाओं की हूं। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न करना चाहोगे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी, जो कि तुम्हारी सभी समस्या से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करेंगे। मैं तुमसे अपने असली रूप में नहीं मिल सकती, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यह निश्चित है कि तुम जब भी मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे समक्ष होता, परंतु सृष्टि के चलते तुम्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे जीवन पर रहेगा। मैं वहां तब भी हूं जब परिस्थितियां तेरी कल्पना से कहीं अधिक अंधकार में हैं। मैं वहां हूं जब हर किसी ने आपको छोड़ दिया है। मुझ पर भरोसा करें, मैं हमेशा वहां हूं। यदि आप महादेव जी विश्वास करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन पिछले कुछ वर्षों को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि महादेव जी ने आपके प्यार को आशा, प्रेम, दया से भर देंगे और कृपा से भरा हुआ है। वह अद्भुत महादेव जी में विश करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें। दे महादेव जी कहते हैं, मैं अंधा नहीं हूं और मैं बहरा नहीं हूं। हर आंसू तुमने रोया है, हर प्रार्थना तुमने की है, और तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको छोड़ने नहीं जा रहा हूं और मैं आपको कुछ भी खोने नहीं दूंगा जिससे मैं वापस नहीं ला सकता। याद रखें, मैं अभी भी सिंहासन पर हूं। ये 20,000 आपका बैंक बैलेंस आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा दौलत के साथ टूटने वाला है। पुष्टि करने के लिए हां टाइप करें। मेरे पास अभी भी अंतिम कहना है। आप कुछ ही पलों में पूरी तरह से अलग जगह पर हो सकते हैं। मैं अचानक परिवर्तन की देरी आपको तैयार होने की जरूरत है। जहां आप हैं वह स्थायी नहीं है। आशीर्वाद और सफलताएं आपके रास्ते में आ रहा है। मैं तुझे तेरे वेतन से अधिक बढ़ाऊं। मैं तुम्हें तुम्हारी सामान्य आय से अधिक आशीष दूंगा। मैं अचानक तुम्हारे जीवन में चीजें बदल दूंगा। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट करें, तथास्तु लिखें। आप काफी रो रहे हैं, आप काफी समय से चिंता कर रहे हैं, आप काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। आप जहां कहीं भी हो, अगर आप बस विश्वास कर सकते हैं तो एक चमत्कार आपके रास्ते में आ रहा है। मैं आपके जीवन पर चंगाई और छुटकारे की बात करता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे कर्ज और बिलों का ध्यान रखने
और तुम्हारे परिवार को डोट सभी शत्रु से बचाने के लिए स्वर्ग दूतों को भेज रहा हूं। दावा करने के लिए 212 टाइप करें। याद रखें, विश्वास हमेशा आपको समस्या से बाहर नहीं ले जाता। विश्वास आपको समस्या से बाहर ले जाता है। विश्वास हमेशा आपका दर्द दूर नहीं करता। विश्वास आपको दर्द को संभालने की क्षमता देता है। विश्वास आपको तूफान से बाहर नहीं ले जाता। विश्वास तूफान के बीच में आपको शांत करता है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं। जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान सच्चाई की ओर लगाएं, जो यह संसार प्रदान करता है, और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दें। मुझे तुमसे प्यार है, इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव की यही वाणी है। महादेव जी कहती हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। जो टूट गया है उसे पुनर्स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकता। बड़ी चीजें मांगने से ना डरें। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती हैं वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा देता हूं, क्योंकि मैं महादेव जी हैं जो मेरा उद्धार करते हैं। दिन भर मैं तुझ पर आशा लगाए रहता। चौकस रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूं। बाधाएं आएंगी, आपसे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। हे महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करें। तूने कहा, आपने नहीं देखा ना कान में सुना, और जो अच्छी बात है तुम उन्हें अब के प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। उनमें से किसी कल्पना भी नहीं की गई, और इसके लिए हम कृत। आज मैं पूछ रहा हूं कि आप अपने लोगों की जरूरतों को डोट पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक या आध्यात्मिक हो। उन कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं, और तुम अपने जीवन की एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नए द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रही हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लेते हो। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं। सुख मिलेगा, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम्हें सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य के संदेश को डोट इसी क्षण लायक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे हो, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 2222 लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब सहज से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपने और आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी बढ़ेगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है।
तुम पहले से और अधिक स्वयं बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रवृत्ति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसोगे। सब कुछ जैसे तुम्हारे मुट्ठी में ही समाया होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है। अपने और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगे। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेगी, तुम्हारा भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी, तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगे। स्वयं को सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 888 लिखें और कहीं मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर, तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहता हूं, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्ति में यह बुरे हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से ही कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां दे रहे हैं इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही हैं, कई ग्रह हैं जो अपना स्वभाव बदल रही हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि तुमने अपने सफलता की